सपनों में शारीरिक संबंध, सत्य या भ्रम। आखिरकार ये कैसा संकेत है कि आपके सपनों में आपके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है? क्या यह सत्य है या भ्रम है? और इसके साथ साथ आपके ही परिवार के लोग या आपके पितृ जो मृत हो चुके हैं वे सपने में आकर कुछ मांगते हैं या साथ चलने को कहता है। क्या ये सत्य है या भ्रम है? इस पे बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इस कार्यक्रम को पूरा वैसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या बस लिखें। मेरे मित्रों, इस दरबार में लोग रोकर आते हैं और हंस कर जाते हैं। बहुत ऐसे लाखों लाख लोग हैं जो रोते हुए आए और हंस कर गए। कोई अपने किडनी ठीक करके गए, किसी के लीवर ठीक हुआ है। आपको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे लोग इस दरबार में आए हैं कि जिसके लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, लीवर सड़ चुका था। ऐसे लोग स्वस्थ होके गए। बहुत लोगों की दोनों किडनियाँ फेल हो गए, डायलिसिस पे थे। ऐसे ऐसे व्यक्ति दरबार से ठीक होकर गए हैं। बड़ी से बड़ी पीलिया, गूंगे लोग भी इस दरबार से बोल कर जाते हैं। तो मित्रों, ब्रेस्ट में एक नहीं 3 ट्यूमर वाले व्यक्ति इस दरबार से ठीक होकर गए हैं। ब्लड कैंसर या ब्रेन में ट्यूमर, बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां, बच्चेदानी में कैंसर या पाइल्स की शिकायत, मिर्गी की शिकायत, यानी से बड़ी असाध्य बीमारियां इस दरबार से ठीक होकर गए हैं। तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये निःशुल्क सेवा है। बस महारानी के दरबार में महारानी के नाम से 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के आपको रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को पूरा वैसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो संकेत आपकी कुंडली दी है ये बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही अद्भुत है। सपनों में किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, ऐसा आपको आभास होता है। इस राशि में जो महिला लोग हैं उनको ऐसे आभास होता है कि उनके साथ कोई सेक्स कर रहा है या शारीरिक संबंध बना रहा है या सपने में उसके स्तन को मसल रहा है और कोई उनके प्राइवेट पार्टों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसा उनको आभास होता है। जैसे ही आंखें खुलती है वैसे ही ये सच में बदल जाता है। आंखें खुलते ही आप जैसे अपने स्तन को छूते हैं, आपको आभास हो जाता है कि किसी ने मसल दिया। प्राइवेट पार्टों को चेक करते हो तो कटे फटे नजर आते हैं या दाग, नाखूनों के निशान आते हैं वहाँ पे, या फिर ब्लड भी निकलने लगता है। यानी कि एक अद्भुत तरीके से आपको आभास हो जाता है कि हमारे साथ कोई शारीरिक संबंध बना लिया है। आपके स्तनों पे जोरदार वार किया है या आपके बॉडी पे नाखूनों के निशान हो जाते हैं। जगह जगह पे लाल रंग के निशान दिखाई देता है या काले निशान पड़ जाते हैं। लगता है किसी ने आपके शरीर को नौच खरोच के बराबर कर दिया है। ऐसा आपको देखने को भी मिलता है। जैसे जैसे आप सपने में देखते हैं ऐसे ऐसे वैसे ही आपको सुबह हकीकत में दिख जाता है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं, ऐसे विचलित घटनाएं दुर्भाग्यवश आपके साथ हो रही है। आखिर ये कैसा संकेत है? सपनों में किसी अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे हो और पुरुष कोई अनजान स्त्री के साथ संबंध बना रहे हो और जैसे ही हार्मोन रिलीज हो जाता है उनके बाद आपको कोई भी दिखाई नहीं देता है। आप सपने में बहुत ही आनंदमय जीवन ले रहे हो। जो इस राशि में पुरुष लोग हैं जिसे सौपन दोष कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई प्रेत आपके साथ शारीरिक संबंध बना जाता है और ये भी कई रूपों में। तो ये सपनों में किसी अनजान व्यक्ति या किसी अनजान औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, ऐसा आपको आभास होता है और वही सत्य है। और ये कोई प्रेत है जो महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह मुस्लिम जिन है, ब्रह्म पिशाच है। और जो मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है वे कर्ण पिशाचनी है, एक पिशाचनी है और चुड़ैल है।
ये दो चीज़ आपकी कुंडली से बार बार निकल कर आ रही है मित्रों। और ये वो सत्य है, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत से बने रहिएगा। आस्थन में और योनि में और पुरुष के लिंग में यह दर्द काफ़ी समय तक रहता है और वही धीरे धीरे इंस्पेक्शन में बदल जाता है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यानी कि ये शारीरिक संबंध बनाना ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है और आपको आभास हो जाता है कि कोई आपके जीवन में और ऐसे गलत व्यक्ति जीवन में दखल दे रहे हैं जिससे कि आपका हंसता खेलता पूरा जीवन, पूरा परिवार को बर्बाद करके रख देता है। धीरे धीरे आपकी ही पत्नी से आपको दूरियां बनानी पड़ रही है और अपने ही पति से आपको दूर जाना पड़ रहा है। जैसे ही पति अगर आपके शरीर को छूते हैं या आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, आपको इतनी जोरदार का क्रोध आता है, लगता है कि उनकी हत्या कर दें। ऐसे आपके मन में आ जाते हैं और ऐसा ही कदम आप उठा लेते हो। पुरुषों के साथ भी यही घटनाएं दोहराई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई पुरुष हैं और वे अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध के प्रयास भी करते हैं, उनके मन में इतना आक्रोश क्रोध आ जाते हैं कि उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर दिया जाता है। यानी कि एक अभद्र व्यवहार और ऐसे कुकृत कारनामे हो जाते हैं जिसको कहना बहुत ही कठिन ही नहीं, बहुत ही दुर्लभ बात है। ये आपके जीवन में ये घटनाएं काफ़ी सत्य है, यथार्थ ये घटनाएं एक लंबी समय से ये आपके जीवन काल में चलती आ रही है। लेकिन यह ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप कभी बता नहीं सकते हो, आप इसे सिर्फ महसूस कर पाते हो। आप अगर किन्हीं को बताने चलते हो तो आपकी ही बदनामी होती है। समाज में आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं, इसलिए आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है 9934789024 पे। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा निःशुल्क ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यथार्थ सत्य है आपके जीवन का। अक्सर 3 बजे का जो समय रहता है, ये समय वो जो प्रेत है वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। यानी 12 बजे के बाद से ही आपके घर में प्रवेश कर जाता है, आपके साथ सो जाता है और आपके साथ गलत हरकतें 3 बजे के आसपास से करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि 12 और 3 बजे के बीच ये अपने कुकृत्यों पे उतर आते हैं और आपके शरीर को ऐसे तोड़ और मड़ोड़ के रख देते हैं जिसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही शरीर आपका तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, उनके बाद से जो असाध्य रोग और बीमारियां आपके शरीर में फैलने लगती है, धीरे धीरे आप मरने के कगार पे आ जाते हैं। ना ही किसी भी प्रकार की दवा और ना ही किसी प्रकार की दुआ काम आने लगते हैं। इसलिए अभी भी वक्त आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इनके साथ साथ आपके परिवार को भी पूरी तरह से उजाड़ने का हाथ इन्हीं प्रेतों का है। बच्चों से अलग करना, पति पत्नी को अलग करना, तलाक की स्थितियां बनाना और कई तरह के अवसाद बीमारियां शरीर में डालना, ये उन्हीं प्रेतों का खेल है। फिर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेत को आज और इसी समय से हटा दिया जाएगा। माँ कामाख्या के नाम को लेकर 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। अक्सर ऐसी घटनाएं ये काफ़ी समय से देखने को मिल रही है और इनके साथ साथ पूर्वज या जिनके माता पिता गुजर चुके हैं वे भी सपने में आते हैं, साथ चलने को कहते हैं। बहुत लोगों के पितृ नंगे सपने में आते हैं और उन्हें भी साथ चलने को कहते हैं या अद्भुत कृत्य आपके साथ कर बैठते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। न जाने कि कितने सारे दरबार होकर आए हैं, आज तक किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। लेकिन आज और इसी समय से रोशनानंद महाराज आपके जीवन काल के हर एक समस्याओं का समाधान जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। बस माता रानी के नाम लेकर चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब बस करा देना। मित्रों, ये प्रेत और कुल देवियाँ
ये भी आपके विपरीत हो चुके हैं। कुलदेवियाँ का जो स्थान थी वह अपने स्थान पर न रहकर किसी दूसरे स्थान पर रह रही है और उस स्थान पे कोई प्रेत रहते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। वे नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक प्रभाव और आपके तकलीफ़ों से वे काफ़ी मुस्कान भरते हैं। आपके ही भोग और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे आपको ऐसे बद्दुआ दे देते हैं जिनके बाद आपका सारा दिन खराब हो जाता है, चाहे आपका नौकरी हो, व्यापार हो या पारिवारिक जीवन हो। यानी कि हर एक दिन आपके परिवार उजड़ते हुए नजर आते हैं, आपके व्यापार उजड़ते हुए नजर आते हैं या नौकरी छोड़ने की स्थितियां बन जाती है आपके जीवन में। और वे बार बार कहते हैं कि चलो मेरे साथ। और बिना वस्त्र के कई ऐसे लोग भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आज के बाद डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। भविष्य में जो घटनाएं घटित हुई है, जाने अनजाने में उनका आभास भी आपको हो रहा है और वे आपको इन्हीं समय में आपको सपनों के माध्यम से भोगना पड़ेगा। जो छोटी मोटी गलतियां आज जो आप खून के आंसू रो रहे हैं, कुछ आपके पूर्व जन्म की कष्ट हैं और कुछ वर्तमान के कष्ट हैं, ये आपको इसी समय भोगना पड़ रहा है, कभी सपनों के माध्यम से तो कभी हकीकत के माध्यम से। लेकिन अब भी वक्त घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराकर आप अवश्य कॉल करें, निःशुल्क मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। सबसे अधिक आपको यानी कि जैसे कहते हैं नर्क, यानी नर्क आपको सपनों में ही भोगना पड़ रहा है। कभी कोई गला दबा देता है, कोई आपकी किडनी को निचोड़ देता है, कोई आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी इतनी परेशानियां आपके जीवन काल में शायद ही आपने कभी देखी होगी। आप तो कभी कोई एकांत में बैठकर आपको आभास होता है कि आत्महत्या कर लें या किसकी हत्या कर दें। ऐसा भी आपने कई बार मन बनाया, कई बार सड़क दुर्घटना से बचे, कई बार आपको अपने लोगों के हाथों से भी बचे हो। यानी कि हत्याएँ तो उसी काली रात को हो चुकी होती, लेकिन आज तक आप जीवित हैं सिर्फ माता कामाख्या के आशीर्वाद से। कभी कभी आपके सपने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव जी भी दिखाई देते हैं। यह पुण्य कर्म का खेल है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन पुण्य कर्म और नरक ये दोनों इसी वक्त और इसी समय आपको भुगतना पड़ रहा है। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में भी आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या आपके पूर्वजों से भी, आपके पूर्वज जो कर्म किए हैं वे भी आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब भी वक्त घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके डीएनए में जो पूर्वज के से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले अपने पूर्वजों से अलग करना है और उन डीएनए से अपने डीएनए को अलग करना है, तभी जाकर अपने जीवन में सुखी संपन्न रह पाएंगे। क्योंकि आपके पूर्वज जितनी सारी गलतियां या पाप या कर्मकांड किए हैं वे आपको भुगतना पड़ रहा है और वे प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रेत योनि में रहकर आपके पूरा जीवन को अस्त व्यस्त और नष्ट के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आज के बाद से लगभग 3 महीने का जो समय आपके लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आपको अपनों से ही सावधान रहना है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन रुद्राभिषेक एक बार महादेव के ऊपर आप अवश्य करा दें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है। जो व्यापार में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं वे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। जिनके मस्तिष्क में दिक्कतें बन रही है वे भी थोड़ा इन चीज़ों को यानी कि हनुमान चालीसा पे उनको भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में लगातार झगड़े और कलेश बने हुए हैं, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का 41,000 जप अवश्य करा लें। बार बार बीमारी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है। नौकरी और कारोबार में सफलता न मिलकर परेशानियां देखने को मिल रही है। संतान प्राप्ति में कठिनाइयां या बच्चों का बीमार रहना, सपने में पितृ दिखना और विवाह में बाधा, और घर में जो तुलसी का पौधा है
ये लगातार सूखते जा रहे हैं। घर में जो पालतू जानवर हैं इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है। तो इनके लिए एक काले कंबल किसी गरीब को अपने पितरों के नाम से दान कर दें। वे पितर जो नाराज हैं वे सही हो जाएगा। और एक बार घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें। और शनिवार और मंगलवार को शरबत बनाकर उसमें काले तिल डालकर पीपल के जड़ में अवश्य डालें मेरे मित्रों। इनके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और साल की हर एकादशी को अपने या चतुर्दशी या अमावस्या पर अपने पितरों को जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र या शिव जी का मंत्रों का जाप करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।